हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे द ग्रेप्स ऑफ वार बाय जॉन स्टेनबर्ग के द्वारा ये लिखी गई है। तो इसमें क्या होता है कि ये उस समय की बात इसमें बताते हैं जब कि एक विलेज में बहुत ज़्यादा फार्मर्स की बुरी कंडीशन है, सूखा पड़ चुका है, सारा अनाज ख़राब हो चुका है। जो फार्मर्स लोग हैं वो बहुत परेशान हैं, सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं या उनको गाँव से निकाला जा रहा है। ये उस समय की बात है। तो एक लड़का होता है जिसका नाम होता है टॉम जॉर्ड। टॉम जॉर्ड जो है वो एक फार्मर की फैमिली से है और वो 4 साल बाद अपने घर पर आता है। वो किसी क्राइम में जेल में होता है, तो वो 4 साल बाद जब वहाँ से छूटता है और अपने गांव आता है तो रास्ते में उसको एक दोस्त मिलता है उसका पुराना, जिसका नाम होता है जिमी कैशी। उससे वो मिलता है और वो दोनों ही उसके साथ टॉम फिर अपने घर पे जाता है। जब वो अपने घर जाता है तो वो देखता है कि मेरे घर में तो कोई रह ही नहीं रहा, कोई है ही नहीं घर में। तो जो उनके पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी का नाम होता है मुरले ग्रेव्स करके उसका नाम होता है। तो वो उसको बताता है कि तुम्हारी फैमिली तो यहाँ से जब तुम जेल गए थे 4 साल पहले तभी यहाँ से चली गई थी, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी ज़मीन जो है वो बैंक को और ज़मींदारों के पास गिरवी रख दी थी। और उसका पैसा वो जब नहीं चुका पाए तो उन्होंने उनकी ज़मीन हड़प ली और उनको गाँव से बाहर निकाल दिया। जब उसको ये बात पता चलती है तो लेकिन तुम्हारी जो फैमिली है वो उनको बताता है कि एक जॉन नाम के अंकल हैं, जो तुम्हारे अंकल हैं, उनके घर में रहती है। तो वो जॉन क्या करता है कि वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए वहाँ पर जाता है। जब वो अपने अंकल जॉन के घर पे जाता है तब उसको पता चलता है कि जो उसकी पूरी फैमिली है वो कैलिफोर्निया को निकलने वाली है, क्योंकि वहाँ पे उनको जॉब मिल रही है और उनकी बात हो गई है कि वहाँ उनको जॉब मिल रही है, इसलिए वो कैलिफोर्निया जा रहे हैं। तो टॉम भी ये डिसाइड करता है कि वो भी अपनी फैमिली के साथ कैलिफोर्निया जाएगा और वहाँ पे उनके साथ जॉब करेगा। तो वो उनके साथ निकल जाता है। अब जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो रास्ते में ही उनके ग्रैंडफादर और ग्रैंड माँ, दादी दादा की दोनों की डेथ हो जाती है। अब उसकी मम्मा, फादर और इसकी सिस्टर और सिस्टर का हस्बैंड, उसकी सिस्टर जो उसके अभी बेबी होने वाला है, ये इतने लोग रह जाते हैं जर्नी में। और फिर जब वो वहाँ पर जाता है तो वहाँ पे उनको कोई भी जॉब नहीं मिलती। जिन्होंने उनको बोला होता है कि हम आपको जॉब देंगे, आप आ जाओ, वो भी उनको भी एड्रेस वगैरह सब गलत दे रखा होता है। अब उनका टाइम बहुत ही बुरा क्योंकि चल रहा होता है, ना तो उनके पास खाने के लिए होता है, ना उनको कोई वहाँ पे जानता है और ना उनको जॉब मिल रही होती है। और ऊपर से उनकी फैमिली में दादा दादी डेथ भी हो चुकी है और इसके सिस्टर को बेबी भी होने वाला है। तो उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो फिर वो एक प्राइवेट वहाँ पे टेंट होता है जिसमें लोग जिनके पास घर वगैरह नहीं होते वो उस टेंट में रहते हैं। हालांकि वहाँ के लोग उनसे काम बहुत कराते हैं और काम के बदले उनको बहुत कम पैसा देते हैं, बट वो उनको वहाँ पे रखते हैं। तो वो पूरी फैमिली वहाँ पे चली जाती है और टॉम वहाँ पे जो भी वो काम बताते हैं टॉम को वो पैसे टॉम वहाँ पे काम करता है और उसको बहुत कम पैसे देते हैं। तो टॉम की इस बात पे लड़ाई हो जाती है कि मतलब काम तो मैं सुबह से शाम तक करता हूँ और तुम मुझे इतना पैसा भी नहीं देते कि मैं या मेरी फैमिली उसमें रात एक टाइम का खाना भी खा सकें। तो ऐसे कैसे चलेगा। जब वहाँ पे लड़ाई हो जाती है बहुत, तो वो लोग टॉम को वहाँ से निकाल देते हैं और टॉम को पुलिस पकड़ने के लिए आ जाती है। लेकिन जो उसका फ्रेंड होता है जिम कैशी, वो सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है और वो जेल चला जाता है। फिर टॉम जो है वो दूसरे कैंप में जाता है, दूसरे कैंप में उसको काम मिल जाता है और वहाँ पे वो काम करने लगता है। तभी क्या होता है कि वहाँ पे उसको पता चलता है कि कोई ना इस कैंप को बंद करने का षड्यंत्र रच रहा है और इसको वो बंद करवाने वाला है। यहाँ पे वो टेरर करवाने वाला है, या तो बम फुड़वा देगा, इन लोगों को मरवाने वाला है, क्योंकि इस कैंप की जगह पे कोई अपनी बिल्डिंग या बिजनेस स्टार्ट करने वाला है। तो इन सारे लोगों का क्या होगा। तो जब उसको ये बात पता चलती है तो वो उस कैंप को बचाने के लिए जो ये काम कर रहा है उससे उसकी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होने के बाद वो उसका मर्डर कर देता है। मर्डर करने के बाद वो जंगलों में भाग जाता है। अब उसकी फैमिली की कंडीशन बहुत बेकार हो जाती है, क्योंकि टॉम ही कमाने वाला था। अब टॉम भी जब जंगलों में भाग जाता है तो उनकी फैमिली की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। और फिर वो एक कॉटन तोड़ने का काम करने लगते हैं। कॉटन को तोड़ के लाते हैं कॉटन प्लांट से और फिर उनको बेचते हैं वो। तो ये काम करने लगता है। इसी बीच वहाँ पे इतनी बारिश होती है कि वहाँ पे बाढ़ आ जाती है। और ऐसे टाइम पे जो है उसकी जो उसका सिस्टर का जो उसका हस्बैंड होता है, जो उसकी सिस्टर का हस्बैंड होता है, वो चला जाता है। कहता है यार इस फैमिली में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, मैं नहीं रह सकता इनके साथ। तो वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को ऐसे ही छोड़ के वो भी चला जाता है। तो जो उसकी सिस्टर होती है ऐसे टाइम पे अपने बेटे को जब जन्म देती है तो वो बच्चा भी मरा हुआ पैदा होता है। अब उनकी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर वो लोग जब वहाँ पे बाढ़ आ जाती है तो वो दूसरी जगह पर जाते हैं कि अब हम वहाँ पे रहेंगे। तो वो एक गुफा टाइप होती है, वहाँ पर जाते हैं। तो वो ये देखते हैं कि एक बुढ़ा इंसान है, वो बिल्कुल मरने वाला है, उसने काफ़ी टाइम से कुछ खाया नहीं है। तो क्या होता है कि वो बुढ़ा बोलता है तुम्हारे पास कुछ भी खाने के लिए तो प्लीज़ मुझे दे दो, मैं मर जाऊँगा। तो वो जो सिस्टर होती है, टॉम की जो सिस्टर होती है और उसका हस्बैंड उसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। तो जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो जो उसकी बॉडी होती है वो अपने आप ही मिल्क प्रोड्यूस करती है। तो वही मिल्क जो उस बुढ़े को पिलाती है और जिससे उस बुढ़े की जान बच जाती है। और यहीं से ये स्टोरी खत्म होती है। तो थैंक यू टू लिसनिंग।